नगरीय अधिवास में ही आज अपन नगर का प्रभाव क्षेत्र अमलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी जो सिटी है उसके चारों ओर जो क्षेत्र है उससे भी उसका पारस्परिक संबंध पाया जाता है। नगर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आदि क्रियाओं पर जो विस्तृत नगर है उसके चारों ओर फैले क्षेत्र उसका प्रभाव पाया जाता है। नगर अपने आसपास फैले जो भी ग्रामीण है क्षेत्र उसको अपनी सेवाएं देता है और ग्रामीण क्षेत्र की सेवाएं स्वयं लेता है, यानी इनमें परस्पर कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अमलैंड होता क्या है, नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? अमलैंड को नगर प्रदेश, नगर पृष्ठ प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र का घेरा या मंडल, सहायक क्षेत्र तथा व्यापार क्षेत्र भी कहते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है चारों ओर का क्षेत्र। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने 1914 में किया। उसके बाद 1937 में व्हिटलेसी ने, 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने, और इंडिया में इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर R.L. सिंह ने किया था। अमलैंड में जो कार्यात्मक संबंध की बात अपन ने की ग्रामीण और नगरीय, उसमें क्या होता है, नगर के चारों ओर फैले ग्रामीण क्षेत्र से नगर को क्या अनाज, दूध, साग सब्जी, फल और कोई भी विभिन्न जो उद्योग होते हैं उसमें प्रयुक्त कच्चा माल प्राप्त होता है और औद्योगिक क्रियाओं में काम करने के लिए मजदूर भी उसको उसी क्षेत्र से मिलते हैं या वहीं से आते हैं। इनके बदले नगर ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र में उत्पादित उपभोक्ता वस्तुएं, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है। अतः नगर का अपनी सीमा से बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र तक वस्तुओं एवं विभिन्न सेवाओं के आपसी आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र तक नगर का प्रभाव पाया जाता है। इसे नगर प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के नाम से जाना जाता है। ये था एक सामान्य से कि अमलैंड क्या होता है। सबसे पहले जेफरसन महोदय ने नगर और उसके नज़दीक स्थित क्षेत्र के आपसी संबंधों का अध्ययन किया था। उनके अनुसार जिस ग्रामीण क्षेत्र पर नगर से प्रभाव संबंध होता है उस क्षेत्र को नगर का अमलैंड कहते हैं। फिर ग्रिफिथ टेलर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो है, किसी नगर का अमलैंड उसके चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र का वह भाग होता है जो केंद्र के रूप में स्थित नगर से सांस्कृतिक रूप से संयुक्त होता है। फिर दूसरे महोदय डी व्हिटलेसी, उनके अनुसार नगर के चारों ओर उससे सटा हुआ 48 से 64 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र अमलैंड कहलाता है। डिकिंसन के अनुसार किसी नगर के केंद्र स्थल से 20 मील दूरी तक फैला क्षेत्र जिसका नगर के दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है नगर का अमलैंड कहलाता है। नगर के चारों ओर जितने ग्रामीण क्षेत्र का नगर के आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों से संबंध होता है उतने क्षेत्र को नगर के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित किया है। डिकिंसन तथा पीटर हैगेट ने अमलैंड के लिए नगर प्रदेश शब्द को उपयुक्त माना। हैगेट के अनुसार नगर प्रदेश वह क्षेत्र है जो मानव बस्ती को चारों ओर से घेरता है
और उसे स्थानिक संगठन के रूप में जुड़ा होता है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार ऐसा क्षेत्र जिसमें नगर व प्रदेश आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, नगर का एमलैंड कहलाता है। जो भी अपन ने परिभाषाएं देखी उसमें सभी में अपन ने ये अध्ययन किया कि उसके चारों ओर जो फैला हुआ उसका ग्रामीण क्षेत्र है या देहात क्षेत्र है, उसको ही एमलैंड कहते हैं और जो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। C.D. हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न नगरों के प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन करके बताया कि खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, दवाओं के थोक व्यापार, रेडियो टेलीविज़न रिले, समाचार पत्रों के पहुंच, धार्मिक प्रभाव, टेलीफोन संबंध, डबल रोटी, केक आदि के वितरण का क्षेत्र, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान का एमलैंड तथा नगर में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। हिंटरलैंड यानी पृष्ठभूमि या पृष्ठ प्रदेश एक यूरोपियन शब्द है जिसका प्रयोग बंदरगाह नगरों के उन क्षेत्रों के लिए किया गया है जिसके लिए वह माल मंगाते या एकत्रित करते हैं। इस शब्द का प्रयोग माल के आदान प्रदान करने वाले नगर प्रभाव क्षेत्रों के लिए भी किया जा सकता है। नगर प्रभाव क्षेत्र एमलैंड तथा पृष्ठ प्रदेश में अंतर बताते हुए डिकिंसन महोदय ने शिकागो नगर का एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि नगर के समीप का क्षेत्र एमलैंड तथा दूरवर्ती प्रदेश पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। स्टिल्ज एंड बोर के अनुसार वह समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जो कि महानगर के चारों ओर विस्तृत हो एमलैंड कहलाता है तथा उसके आगे के क्षेत्र में पृष्ठ प्रदेश स्थित होता है। ये थी एमलैंड की कुछ डेफिनेशंस और अब आता है एमलैंड के प्रकार। प्रकार में हम देखेंगे कि नगर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका प्रभाव नगर के समीप अधिक तथा धीरे धीरे दूर जाने पर कम होता है। तो प्रभाव की गहनता के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया, प्रमुख एमलैंड और दूसरा है गौण एमलैंड। नाम से ही अपन को पता चल जाएगा। प्रमुख यानी नगर के सबसे निकट स्थित वह क्षेत्र जो नगरीय अधिवासियों के साथ संयुक्त रूप से समीप स्थित होता है तथा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान के लिए नगर से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, उसे प्रमुख एमलैंड कहते हैं। गौण सेकेंडरी यानी प्रमुख एमलैंड क्षेत्र के बाद फैली ग्रामीण या देहाती प्रदेश का वह क्षेत्र जिसके ऊपर नगरीय क्रियाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है तथा नगर पर निर्भरता भी कम पाई जाती है, उसे गौण एमलैंड कहते हैं। अब आता है नगर प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन। ये जो है दो इसके लिए जो विधियां काम में लेंगे वो पहली है अनुभवात्मक, मतलब पहली है गुणात्मक विधियां और दूसरी हैं सैद्धांतिक विधियां या सांख्यिकी विधियां। फिर इसको भी अलग अलग बांटा गया है सांख्यिकी विधियों को। पहला है गुरुत्व सिद्धांत, फिर है फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, फिर है अलगाव बिंदु सिद्धांत। गुणात्मक विधियों में क्या होता है, ये विधियां वास्तविक अनुभव, क्षेत्रीय सर्वेक्षण व अध्ययन पर आधारित हैं। इनमें नगरों की संख्या व आकार के स्थान पर कार्यों का आधार माना जाता है और नगरों के प्रभाव क्षेत्रों का सीमांकन सबसे पहले 1930 में डिकिंसन द्वारा किया गया। सांख्यिकी जो विधियां हैं वो क्या है, तार्किक तथा विश्लेषणों पर आधारित होती हैं और इसका अपन कल नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।